ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने कदम कदम पर हमारी रक्षा की। इस विषय पर गंगे दादी जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक बार बाबा ने मुझे और मनोहर बहन को जोधपुर सेवार्थ भेजा था। एक सप्ताह सेवा करके हम आबू वापस आ रहे थे। जैसे ही हम ट्रेन में बैठे तो दो आदमी आए और कहने लगे कि आपने हमें तो ज्ञान सुनाया ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार भी आपका ज्ञान सुने। आप हमारे घर 2 दिन के लिए चलो। हमने कहा कि अब तो हम जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, गाड़ी खड़ी है, हम टिकट कैंसिल कराते हैं। ज़बरदस्ती हमें ट्रेन से नीचे उतारा। हमने सोचा चलो 2 दिन सेवा करके वापस चले जाएंगे। वे हमें तांगे में बिठाकर अपने घर ले जा रहे थे। चलते चलते हमें संशय आया। हमने प्रश्न किया, यह तो साधारण रास्ता है, आखिर आपका घर कहाँ है? कहने लगे, बस अभी नज़दीक है। हमने देखा कि यहाँ तो सन्नाटा छाया है, अंधेरी कोठी है। हमने तांगे को खड़ा कराया और शक्ति स्वरूप में स्थित होकर कहा कि कहाँ है आपका परिवार? ले आओ पहले अपने परिवार को। गुस्से से हमें पिस्तौल दिखाते हुए वे बोले, ज़्यादा बोलना नहीं। हमने कहा कि हम पिस्तौल से डरने वाले नहीं। हमने बाबा को याद किया और तांगे वाले को कहा कि यहाँ से बिल्कुल जाना नहीं। उन्होंने हमारा सामान उतारा, लेकिन हमने तुरंत तांगे में सामान रखा। इतने में वे दोनों वहाँ से भाग गए, क्योंकि उनकी दृष्टि वृत्ति साफ नहीं थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में बाबा ने हमारी रक्षा की, वरना उन बदमाशों से छूट नहीं सकते थे। उसके बाद जब हम बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि यह भी माया का एक रूप था। सदा दूरंदेशी होकर किसी भी बात का निर्णय लो तो ऐसा धोखा खाने से बचे रहोगे। ऐसे सेवा क्षेत्र में कई विघ्नों को पार करने के लिए सदा बाबा की मदद मिलती रही। बाबा को मैंने बेफिक्र बादशाह की तरह देखा। बाबा सदा बेफिक्र रहते थे। बेगरी पार्ट में भी समस्या आने पर सदा हल्के रहकर मनोरंजन की रीति से हमें चलाते थे। बाबा हमेशा कहते थे, यज्ञ को संभालना शिव बाबा की जिम्मेवारी है। पहले बाप भूखा होगा तो बच्चे भी भूखे रहेंगे। शिव बाबा कभी भूखा रहता ही नहीं, क्योंकि उसको कितने भक्त और बच्चे भोग खिलाते हैं। बाबा का उठना, बैठना, चलना एकदम बेफिक्र बादशाह की तरह था। कभी बाबा खड़े होकर दृष्टि देते थे तो लगता था कोई फरिश्ता या जैसे श्री नारायण ही नशे में खड़े हैं। जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय मैं कानपुर में थी। वहाँ से मधुबन पहुँची तो एकदम साइलेंस का वातावरण था। लगता था कि कुछ नया पाठ शुरू होने वाला है। ऐसा महसूस नहीं होता था कि बाबा हमें छोड़कर गए, लेकिन अनुभव होता था कि अपना सर्वश्रेष्ठ आदर्श जीवन अविनाशी यादगार के रूप में सबूत छोड़कर गए। अभी भी बाबा की मदद, दुआएं, मार्गदर्शना और सुरक्षा हमारे साथ है ही। विदेश सेवा पर जाना हुआ। सन 1991 में मैं लंदन और अमेरिका ईश्वरीय सेवार्थ गई थी। उस दौरान बाबा ने बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव कराए। ऐसा लगता था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद विदेश में सेवा कर रहे हैं। सभी के मुख से बाबा बाबा निकलता था। सचमुच कमाल देखी विदेश में बाबा की सेवा की। इस प्रकार हमारी जीवन की यात्रा ईश्वर की छत्र छाया में व्यतीत होती रही। हमें अपने भाग्य को निहार कर हर्ष होता है कि हमारे भक्ति काल में किए गए पुण्य कर्मों का
यही प्रत्यक्ष फल मिला है कि इस अंतिम जन्म में भगवान के साथ रहे। आगे हम पढ़ेंगे दादी हृदय पुष्पा जी के लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी। दादी हृदय पुष्पा जी खुद अपने शब्दों में अपने ईश्वरीय ज्ञान में आने की कहानी इस प्रकार सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी